जुमा से आप मुसलसल आदाब मस्जिद पर गुफ्तगू समाअत कर रहे हैं। मस्जिद की अहमियत क्या होती है और इसकी फजीलत क्या है और इसके आदाब हैं क्या, इसमें बजा लाने वाले आमाल की फजीलत क्या है। मसलन नमाजें पढ़ना तो ये अपनी जगह पे मुसल्लम सबूत है, इसमें झाड़ू लगाना, इससे निकलने वाला कूड़ा करकट, इसकी साफ सफाई और इसके बनाव श्रृंगार, इसकी तामीर की जो अहमियत है, उसी हवाले से आप गुफ्तगू समाचार, ये तीसरा जुमा है, चंद अल्फाज इस हवाले से और अर्ज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा में इसके आने वाली इस आयत में आने वाले जुमले पर मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। किसी ने कहा कि मस्जिद ने बना ली सब भर में ईमा के हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली सब भर में ईमा के हरारत वालों ने, और मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सके। मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सके। मोहतरम महिबा, आज ये 100% सही है कि जमाह को हमने अपने मोहल्लों में, अपने गांव में मस्जिदों का इनकाद तो कर लिया है, तामीर तो कर लिया है, मगर बसा औकात हमारी मस्जिदें वीरान रहा करती हैं। कभी कभार हमारा भी गुजरा ऐसी मस्जिदों से के पास से होता है, जबकि हमें कोई उजलत या कोई ऐसी जरूरत दरपेश नहीं होती कि अगर हम रुक करके नमाज अदा करना चाहें तो बाइतमीनान पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम फिर भी उसे वीरान छोड़ करके आगे निकल जाया करते हैं। आज हम इस जुम्मा की मुबारक साथ में मस्जिद तक चलकर जाने का जो सवाब है उस हवाले से भी कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अब हजरत जाबिर के हवाले हैं, रिवायत करते हैं कि हुजूर की मस्जिद जो थी मस्जिद नबवी शरीफ, उसी के पास में कबीले बनी सलमा के लोग, कबीले बनी सलमा भी आपने मदीने का एक कबीला सुन रखा होगा। कबीले बनु सलमा जो है मस्जिद नबवी के पास कुछ जगह खाली पड़ी थी। हुजूर का जमाना था, आज की तरह मस्जिद नबवी वसी तरी नहीं थी, छोटी मस्जिद थी, तो कुछ जगह खाली थी। तो कबीले बनु सलमा वाले उस खाली जगह पे आकर के अपना घर मकान तामीर करना चाहा, नक्ल मकानी करना चाहा। तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जब इस हवाले से खबर मिली कि बनु सलमा मस्जिद के करीब अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो हुजूर ने उन्हें बुलाया और हुक्म फरमाया। क्या फरमाया? आका ने उनसे पूछा, क्या तुम मस्जिद के करीब आना चाहते हो? बनु सलमा ने कहा, हाँ या रसूलल्लाह, हमारा इरादा ऐसा ही कुछ है कि हम जहां रहते हैं उसे छोड़ करके मस्जिद के करीब अपना मकान बना ले। फरमाया, या बनी सलमता दयारुकुम तक्तुब असारुकुम, दयारुकुम तक्तुब असारुकुम। इसे मिशकात शरीफ में जिक्र किया गया और यह हदीस मुत्तफक अलैह हदीस है। कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया, ऐ बनी सलमा, अपने घरों को लाजिम पकड़ लो, जहां रह रहे हो वहीं रहो, अपने घरों को लाजिम पकड़ लो, यानी वहीं कयाम करो। तुम्हारे कदमों के निशानात लिखे जाएंगे, तुम्हारे कदमों के निशानात लिखे जाएंगे। अपने घरों में कयाम करो, तुम्हारे हर कदम के निशानात तहरीर किए जाएंगे, मतलब हर कदम के बदले तुम्हें नेकी मिलेगी। तो मस्जिद से जितनी दूर पर हमारा घर होता है या जितना कदम हम चल करके मस्जिद आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, हर कदम के औज हमें नेकियां मिलती हैं। अच्छा, मस्जिद आने का हुक्म मर्दों के लिए है। मैं आज एक हदीस शरीफ और पेश करूंगा जिसमें खवातीन के हवाले से वो हदीस इशारा है। अब हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों, मैं सवाब के लिहाज से बड़ा वो शख्स है, लोगों में सवाब के लिहाज से बड़ा आदमी वो है जो मस्जिद में दूर से चल कर आता है। लोगों में सवाब के लिहाज से सबसे बड़ा आदमी वो है जो मस्जिद दूर से चल करके आता है। समझ रहे हैं ना?
पैसे में बड़ा आदमी आपने सुन रखा होगा, इज्जत में खानदान वाला, लेकिन सवाब में जो सबसे बड़ा फिर वो सबसे बड़ा ही है। आखिरत में जब दायमी जिंदगी मिलेगी, उखरवी जिंदगी मिलेगी, फिर उस दिन जो सबसे बड़ा बना फिर वो सबसे बड़ा है। तो अल्लाह ताला हमें ये अता फरमाए। मस्जिद जो सबसे दूर से चल करके आता है तो सवाब के लिहाज में वो सबसे बड़ा आदमी है। और अंधेरे में अदायगी नमाज के लिए जाना रोज़े महशर नूर कामिल की मिलने की बाइस है या अलामत है। यानी अंधेरा हो और उस अंधेरे में जब आप मस्जिद आए, इसका मतलब ये है कि सुबह फजर में, तड़के अव्वलीन फजर में जो मस्जिद की तरफ सफर करते हैं, मस्जिद जाते हैं अंधेरे में, मुंह अंधेरे, या फिर ऐसा में अंधेरा होता है, बाज़ हज़रात अंधेरे की वजह से नहीं आते, लेकिन अब तो चूंकि बिजली का दौर है, हर गली कूचा रोशन होता है। इसकी वजह यह है या ये सबब बयान किया जाए कि अव्वलीन वक्त में फजर में मस्जिद में हाजिरी देना ये महशर में नूर कामिल मिलने का बाइस है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। और हजरत बुरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत हदीस है, इसे तिरमिज़ी और अबू दाऊद और मिशकात ने बयान किया है। हजरत बुरीदा से रिवायत कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरों में मसाजिद की तरफ जाने वालों को नूर कामिल की खुशखबरी सुना दो। अंधेरे में मसाजिद जाने वालों को नूर कामिल की खुशखबरी सुना दो। इससे पता ये चला कि यकीनी तौर पर मस्जिदों की बड़ी अहमियत है। मस्जिदें हमारे घरों की तरह नहीं है। मस्जिदों की हुर्मत या इनका वक़ार या इनकी अजमतें हमारे अपने घरों की तरह नहीं है। खुशबू से मुअत्तर करना मस्जिदें, आया हदीस शरीफ में इसका भी कुछ वजाहत मिलती है या नहीं? मस्जिद को खुशबुओं से मुअत्तर रखना। कभी कभार हमारे कुछ अहबाब ऊद वगैरह जला लेते हैं या अपने यहाँ अगरबत्ती का रिवाज है, अगरबत्ती से मस्जिद को मुअत्तर रखते हैं। तो कुछ एक खास लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। आज इसी कबील में मैं एक दो हदीस शरीफ आपकी समातों की दहलीज पे रखूंगा। आइए मिल करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो ये हदीस आप समाअत करें कि हजरत अबू शेख असबहानी उबैदुल्लाह बिन मरज़ूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। कहते हैं कि आपने फरमाया, मदीना पाक में एक खातून थी। मदीना पाक में एक बूढ़ी औरत थी, एक खातून थी। अब इनके हवाले से 3-4 हदीसें मिलेंगी। इसी खातून के हवाले से अलग अलग तुर्क से अलग अलग मुहद्दिसीन ने 4 अलग, हजरत अबू हुरैरा से भी ये हदीस मिलेगी आपको, और हजरत इब्ने माजा की हदीस में हजरत इब्ने खुज़ैमा की हदीस मिलेगी, और तिबरानी ने कबीर के हवाले से हजरत इब्ने अब्बास से हदीस रिवायत की है। सेम मिलते जुलते अल्फाज वही हैं। हजरत अबू शेख असबहानी उबैदुल्लाह बिन मरज़ूक से रावी हैं। वो कहते हैं कि मदीना पाक में एक खातून थी जो मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी, और उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम ना हुआ कि उस खातून का इंतकाल हो गया है। उसकी कब्र के पास से जब हुजूर का गुजर उसकी कब्र के पास से हुआ तो आपने फरमाया, ये कब्र किसकी है, ये कब्र किसकी है? साहबा ने अर्ज किया, ये कब्र उम्मे महजन की है, ये कब्र उम्मे महजन की है। ये उस खातून का नाम है जो झाड़ू दिया करती थी। अच्छा, ये खातून का जिक्र जो हजरत अबू हुरैरा की हदीस गुजरी है उसमें काली खातून का जिक्र किया गया है कि वो काली खातून थी, उनका रंग स्याह था। हजरत अबू हुरैरा ने स्याह रंग औरत का जिक्र किया है कि मस्जिद नबवी की वो झाड़ू दिया करती थी। तो हजरत उम्मे महजन की कब्र से जब हुजूर का गुजर हुआ, उनके इंतकाल की इत्तला हुजूर को ना मिली, और जब उधर से हुजूर का गुजर हुआ, आपने पूछा ये किसकी कब्र है, तो लोगों ने कहा ये उम्मे महजन की कब्र है जो मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी। आका ने फरमाया, वो मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी। लोगों ने अर्ज किया, हाँ या रसूलुल्लाह, ये उन्हीं की कब्र है। तो लोगों आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने लोगों को हुक्म दिया कि वो सफ लगाएं, और नबी ने वहां पर नमाज उनके लिए
ان کی نماز جنازہ پڑھی، یعنی تکبیرات کی، تو ان کی نماز جنازہ پڑھی. اچھا حضور نے نماز جنازہ پڑھی. اب یہاں اوپر جو الفاظ گزرے ان الفاظ کو پڑھ کر کے ایک خاص جماعت ہے وہابیہ دیوبندیہ اعتراض کرتی ہے علم غیب نبی کے حوالے سے کہ حضور کو علم غیب ہوتا تو پتہ چل جاتا نا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے. لیکن اس حدیث کا جب آخری جزء حصہ پڑھیں گے تو آپ پہ بات روشن ہوگی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ام محزن کی نماز جنازہ جب پڑھی، ان کی قبر پر تکبیر کہی، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس قبر خاتون کو مخاطب کیا اور فرمایا کون سا عمل تو نے افضل پایا اے ام محزن، کون سا عمل تو نے افضل پایا، بہتر پایا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سنتی ہے، یہ قبر والی ام محزن سن رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا تم سے زیادہ نہیں سنتی ہے، یہ تم سے زیادہ سنتی ہے. پھر ذکر کیا اس خاتون نے قبر سے جواب دیا. اب دیکھیں حضور کو غیب کی خبریں ہیں نہیں تو پھر آقا کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اور ام محزن سے اگر حضور محو گفتگو نہ ہوئے تو پھر حضور نے پوچھا کیسے ام محزن بتاؤ کون سا عمل تم نے افضل پایا؟ اب ام محزن نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہ یا رسول اللہ قم المساجد، مسجد میں جھاڑو دینا سب سے افضل پایا. سبحان اللہ، مسجد میں جھاڑو دینا سب سے افضل پایا. دو باتیں نکل کر کے اس حدیث سے آئی. ایک تو یہ کہ میرے نبی کو علم غیب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مردوں سے بھی کلام کر لیا کرتے ہیں، زمین کے نیچے جو موجود ہے نبی کی باتیں وہ سنتے بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی باتیں سماعت فرماتے ہیں. جن کی باتیں کوئی نہیں سن سکتا نبی اس کی بھی باتیں سنتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ مسجد کی صفائی کرنا یہ بہت اہم ترین چیز ہے. ایک حدیث شریف میں اور عرض کرتا ہوں، آپ درود شریف پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی موزی چیز مسجد سے نکال دی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا. کہیے سبحان اللہ. مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں مکان بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ بہت حدیثیں سنی نا اس پر. آپ مسجد تعمیر کریں اللہ آپ کو جنت میں مکان بنا کے دے گا. آپ ایک اینٹ لگائیں اللہ آپ کو ایک محل دے گا. حدیث شریف میں ہے، مفہوم حدیث اسی باب میں نے پڑھی ہے کہ ایک کبوتری کے گھونسلے کے برابر بھی اگر آپ مسجد تعمیر کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کے عوض میں جنت میں محل بنا کے دے گا. اور ایک حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اس کبوتری کا جو ذکر کیا گیا، جس پرندے کا ذکر ہوا ہے نا، وہ پرندہ ریگستانوں میں کبوتر کی شکل کا ہوتا ہے لیکن ریگستانوں میں جنگلی پرندہ ہے، اس کے گھونسلے کے برابر. اب ہوتا کیسا ہم نے دیکھا نہیں ہے. خیر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد سے اگر کوئی موزی کہتے ہیں جو زہریلی چیز ہو جو انسانوں کو تکلیف پہنچائے. اچھا جانوروں ہی میں کیا زہریلی چیز ہوتی ہے؟ جانوروں ہی میں کوئی زہریلی چیز ہوتی ہے؟ سانپ زہریلی چیز ہے، بچھو زہریلی چیز ہے، کتا پاگل ہو گیا وہ بھی زہریلا. تو یہ تو جانوروں میں زہریلی چیز ہے. تو ذکر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جانوروں میں جو موزی چیز ہے مسجد سے انہیں اگر نکال دیا جائے تو پھر جنت میں اس کے لیے مکان ہے. لیکن یہاں پہ صرف موزی چیز کا ذکر ہے. جس نے مسجد سے موزی چیز کو باہر نکالا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان بنا کے دے گا، مکان بنائے گا. انسانوں میں بھی کچھ موزی ہوتے ہیں زہریلے، انسانوں میں بھی کچھ موزی زہریلے ہوتے ہیں جو ایمان پر جن کا زہر اثر کرے وہ موزی ہے، عمل پر جس کا زہر اثر کرے وہ موزی ہے. اب ایسا انسان اگر تمہیں ملے مسجد میں جو ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہو، انبیاء کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہو، اولیاء کی عصمت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہو، صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین، مومنین کے وقار سے کھیلنے والا، تو ایسے کو درکنار کرو، اسے دور رکھو اپنے آپ کو. میرے عزیز ساتھیو آخری حدیث حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ مروی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے گھروں میں مسجد بنانے، انہیں صاف ستھرا رکھنے اور ان میں خوشبو لگانے کا حکم دیا. یہ اور خواتین کے حوالے سے، کیونکہ مردوں کا حکم ہے کہ وہ اپنی فرض نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کریں
और औरतें अपनी नमाजें घरों में अदा करें। तो ये हदीस उसी तरफ इशारा। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि हुजूर ने फरमाया कि हमें हुक्म दिया कि घरों में मस्जिदें बनाएं, घरों में मस्जिदें बनाएं, उन्हें साफ सुथरा रखें और उनमें खुशबू से उसे मुअत्तर रखें। इस हदीस से मस्जिदों में खुशबू का सबूत मिलता है। एक हदीस मैं और पेश करूं ताकि बात और साफ हो जाए। हजरत वासिला बिन अस्का रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस मरवी। आप कहते हैं कि नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी मस्जिदों को बच्चों, पागलों, अपनी खरीदो फरोख्त, झगड़ों और आवाजें बुलंद करने, हुदूद कायम करने और तलवारों को साफ करने से बचाओ। वजू के बर्तन मस्जिदों के दरवाजे के पास रखो और जुमा के दिन इनमें खुशबू लगाओ। सुबहान अल्लाह। तो जुमा के दिन मस्जिदों को मुअत्तर रखना, खुशबू से इसे खूब महकाना, यह हदीस शरीफ में इसकी इजाजत और हुक्म मिला है। और नबी का हुक्म तो ऐसा है कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अजीज साथियों, मोहतरम हिब्बा, ये तो चंद बातें मस्जिद के हवाले से थे, मस्जिद के आदाब के हवाले से। चलते चलाते मैं एक आखिरी बात फिर आज अर्ज करना चाहूंगा। गुज़श्ता जुमा में मैंने इसका जिक्र किया था। बाज़ा हिब्बा ने कहा था कि बातें साफ नहीं हुई थी, तो मैं तेजी के साथ 1 मिनट में उन बातों का जिक्र करके और बात को खत्म कर लें। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिक्र मैंने किया था कि 7 ऐसी चीजें, 7 ऐसे इंसान, 7 ऐसे अशखास जो जिस दिन कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ताला उस दिन उसे अपने साये रहमत में जगह अता फरमाएगा। उन 7 अफराद का मैंने जिक्र किया था, तो आज फिर से उनका यादा करता हूं कि 7 ऐसे बंदे जिन्हें अल्लाह ताला अपने साये रहमत में उन्हें जगह अता फरमाएगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। उनमें से पहला बंदा वो है अदल करने वाला इमाम, इंसाफ करने वाला इमाम, बगैर किसी का चेहरा देखे हुए कि ये मालदार है, ये फला है, ये फला है और ये गरीब है, तो गरीब के हक में फैसला ना करके अमीर के हक में फैसला किया जाए। अदल करने वाला इमाम, अल्लाह की राह में जवानी खर्च करने वाला जवान, 2 हुए। और वो मर्द जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ हो, यानी फजर पढ़ के जाए तो जोहर का इंतजार रहे कि मस्जिद जाना है, जोहर अदा करे तो असर का दिल लगा रहे कि मस्जिद जाना, असर अदा करके बाहर जाए, मगरिब के लिए दिल लगा रहे कि मस्जिद से कि मगरिब पढ़ने आना है, मगरिब पढ़ के जाए, इशा के लिए दिल लगा रहे कि अभी आजाद हो कि मस्जिद जाना है, इशा पढ़ के घर जाए, सोए तो ये इरादा करके सुबह उठ करके जल्दी से मस्जिद नमाज फजर अदा करने जाना है। तो वो मर्द जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ हो, अगर ऐसा है तो याद रखे जिस दिन कोई साया नहीं होगा उसके सर पर, अल्लाह अपनी रहमत का साया उसे अता फरमाएगा। और चौथा है जिस वक्त उससे निकल है, चौथा है कि वो 2 इंसान जो अल्लाह के वास्ते बाहम मोहब्बत रखते हैं, यानी अल्लाह ही के लिए मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह ही के लिए आपस में जुदा होते हैं। और आज ऐसा नहीं है, आज फलानुआ को जलील करने के लिए हम आपस में मोहब्बत करेंगे, चाहे अल्लाह नाराज हो चाहे रसूल नाराज हो। आज ऐसा इसके खिलाफ देखने के लिए मिलता है, इल्ला माशाअल्लाह। और जो शख्स अल्लाह ताला, अल्लाह को तन्हाई में याद करता हो और अश्क सूई करता हो, यानी तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोता हो उसकी मोहब्बत में, ये 5वां इंसान। एक वो शख्स जिसे कोई हसीन और जमील अच्छे खानदान की खातून लुभाए तो वो कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, अच्छी भी हो, खूबसूरत है, जिस पर एक नजर पड़े तो वैसे ही शैतान हावी हो जाता है, दिल डावाडोल हो जाता है। लेकिन ऐसी खातून हो, आला खानदान की भी है, खूबसूरत भी है, हसीन और जमील भी है, और वो तुम्हें गलत काम के लिए बुलाए तो तुम ये कहो कि मैं अपने रब से डरता हूं, और उधर चेहरा ना करो, नहीं तो कहो कि मैं अल्लाह से डरता हूं, पहुंच भी जाओ। फिर अगर ऐसा बंदा है तो ये याद रखे, साया नहीं, उस दिन ये सूरज सवा नेजे पे होगा और भेजा जैसे कड़ा में तेल खौलता है ऐसे खौलेगा, तेल में जैसे कड़ा में जैसे तेल खौलता है, भेजा ऐसे खोलेगा।
اور یہ زمین مٹی کی نہیں ہوگی، تانبے کی ہوگی. یہ تو مٹی پانی سوکھتی ہے اور وہ کچھ جذب نہیں کرے گی. حالانکہ کوئی چیز گرم ہو، پانی ڈالو تو وہ چھنچنا کے سکھا دیتی ہے، لیکن اس دن اس کی صفت بدلی ہوئی ہوگی. اس کی صفت کیا ہوگی؟ یہ پسینے کو سوکھے گا نہیں، بلکہ پسینے میں آپ ڈوبتے جائیں گے. ہر چیز کا مزاج بدلا ہوا ہوگا. تو جمیل خاتون اعلی خاندان کی خاتون لبھائے تو یہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ایک وہ شخص کہ اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ اس کے داہنے ہاتھ سے جو کچھ خرچ ہو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ 7 ایسے بندے ہیں جو ان پر عمل کریں، ان 7 باتوں پر، تو اللہ تعالی جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اسے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا. آخری بات چلتے چلتے آج چونکہ بارش ہوئی ہے اور کم لوگ بھی ہے، ہم آپ کی سب کی محبت بھری دہلیز پر یہ اپنا مدعا رکھیں گے کہ آج دعا کریں سب مل کر کے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دے تاکہ ہماری اس مسجد کا جو چھت ہے، یہ پرانی مسجد بھی اور جو خالی جگہ ہے پوری مکمل ایک بڑی سی چھت لگ جائے، جس سے بارش کے دنوں میں ہم سب اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں اور اللہ کا ذکر کر سکیں. السلام علیکم.